बिजनेस में एक कच्चा बिजनेस होता है, एक पक्का बिजनेस होता है। सरल शब्द में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो बिजनेस आइडिया में आपने सौदा खरीदा होगा। जैसे सौदा का मतलब हो गया सब्जी जो होती है, एक प्रकार से कच्चा सौदा होता है। ये अगर टाइम लिमिट में नहीं बिका तो ख़राब हो जाता है। तो उसी प्रकार से एक ऐसा बिजनेस होता है जो कभी लॉस ही नहीं आ सकता उसमें। ये नहीं कि हमने बहुत सारा प्रोडक्ट बना दिया, वो कोई लिया नहीं तो पानी में फेंकना पड़ जाए, ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया आज लेकर के मैं आया हूँ जो कभी नुकसान देने वाला है ही नहीं। और स्टार्टिंग कम पैसे में करो और बड़ी कंपनी बनाओ इसमें, ठीक है ना। तो आज मैं जो बिजनेस आइडिया लेके आया हूँ, सब कुछ आपको बताऊंगा। कैसे रॉ मटेरियल मिलेगा, क्या मशीनरी लगेगी, और किस प्रकार से हम उसको यूज़ करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, सेल कैसे करेंगे, ठीक है। सेल आपको जो है ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे करना, वो सब सारी चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके पहले आप देख रहे हो सुनील चौहान एसएन बिजनेस आइडिया। इस बिजनेस आइडिया में छोटी बातें मगर मोटी बातें बिजनेस आइडिया के बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद में लास्ट में बताता हूँ उसमें, ताकि सबको थोड़ा अच्छा लगे। इंटरेस्टेड क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम लेते हुए ना लेते हुए वीडियो को आरंभ करते हैं, ठीक। आज हम जो बताने वाले हैं कील का बिजनेस, नेल, ठीक। कील मतलब जो हम लोग कील का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, फर्नीचर में यूज होता है, कीली जिसको बोला जाता है, ठीक है। हम लोगों को, यदि आप ये सोचते हैं कि हम बहुत छोटे शहर में हैं, छोटे गांव में हैं, कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे क्या करें, बड़े शहर में जाना चाहिए, नहीं भाई, गलत फहमी है। आपको छोटे शहर में सस्ते लेबर, ज़्यादा लेबर मिलेंगे काम करने के लिए। आप घर बैठ कर के कोई बिना टेंशन का कमाओगे। बड़े बड़े सिटियों में, बड़े बड़े देशों में या स्टेटों में बहुत प्रॉब्लम होता है लेबर को लेकर के। आदमी ही नहीं मिलते काम करने के लिए, तो कैसे आप बिजनेस कर पाओगे। बहुत मेहनत करना पड़ता है, पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको अपने छोटे गांव में, छोटे शहर में अच्छे लेबर कम पैसे के लिए मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम जो है बात करेंगे कि इसको चालू करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करें। भाई कोई भी याद आता है तो बिजनेस में हम जो है कितनी मशीनें, कैसी मशीनें, क्या मशीनें लगाएंगे। चलो पहला टॉपिक मशीन पे ही आता है। मशीन जो होती है, ये मशीन क्या होता है, किसी चीज़ को आसान करता है बनाने के लिए। तो इस मशीन से हम लोग जो है कील बनाएंगे। अब मशीन मिलेगा कहाँ, इंडिया मार्ट पे आप जाइए। इंडिया मार्ट पे आप जाओगे, 50,000 से लेकर के 4 लाख तक की मशीनें आपको मिलेंगी, उससे भी ज़्यादा मिल सकती हैं। तो हमको अब देखना है कि हमारा बजट क्या है। हमको वायर भी तो खरीदना है। वायर जो बंडल बंडल वायर आता है, इसका बंडलिंग के रूप में इसका वायर पूरा ऐसे बंडल बना हुआ होता है। अब यह जो है बंडल, ये तो आप समझ गए ना, 50 से 4 लाख के बीच में मशीन मिल जाएगी। 50,000 से 4 लाख के बीच में मशीन आपको मिल जाएगी। तो आपको एक मशीन ले लेना है। जगह के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, अब कहने का तात्पर्य है कि उसका सेटअप जो आता है जितने में, लगभग आप वीडियो पे देखना। एक वीडियो मेरा और भी बना है कि उसमें बनाया था मैं एक बार, कितना एरिया लगेगा, कैसे लगेगा, क्या है, तो उसमें आप देखोगे सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो बंडल का वायर 2 प्रकार का आएगा इसमें। एक आएगा स्टील, दूसरा लोहा आएगा। स्टील और लोहा 2 प्रकार का आता है। कहीं कहीं स्टील की कीली प्रयोग किया जाता है, कहीं पर लोहे का किया जाता है। तो ज़्यादातर सभी लोग लोहे का ही प्रयोग करते हैं। स्टील का सिर्फ नाम मात्र आता है। स्टील का मतलब थोड़ा चमकदार होता है और लोहे वाला थोड़ा वैसा होता है। तो दोनों का बनाना चाहिए आपको। अब जो है ये जो है मशीन का बात हो गया। बंडल के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में हमने बात कर लिया। ये रॉ मटेरियल हो गया, 2 प्रकार का रॉ मटेरियल इसमें लगेगा, ठीक है, लोहे और स्टील का लगेगा, ठीक। अब आपने के दिमाग में आता है कि ये कितने रुपये केजी मिलेगा। भाई ये 45 से 50 रुपये केजी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। हम 45 रुपया ही पकड़ के चलते हैं, 45 रुपये केजी आपको ये मिल जाएगा, ठीक। इसकी बात हो गई। 2 नंबर पॉइंट हमने क्लियर किया। तीसरा में क्या है,
अब जो है हमको जो 45 रुपया मिलेगा तो हमारे दिमाग में ये आएगा कीली जो बनाएंगे वो बिकेगा कितने में, ये भी तो आएगा दिमाग में। चलो उसको मैं बताता हूँ। जो हम कीली बनाएंगे वह जो है 90 से 95 रुपया केजी सेल होती है। ठीक, 90 से 95 रुपया केजी ये सेल होगी। प्रॉफिट मार्जिन, चलिए प्रॉफिट मार्जिन में आपके दिमाग में आएगा, चलो वायर हो गया, मस्कीली हो गया, मशीन का भाई खर्चा एक बार होता है, वो नहीं इसमें हम गिन सकते कि इतना लगा, क्योंकि वो एक चीज़ होता है, ये बेस बन गया, वो हमेशा के लिए काम करेगी। ठीक, तो 45 से 50 रुपया के जी, मैं 45 रुपये के जी पकड़ता हूँ, लोहे का कास्ट आ गया आपका। लेकिन आपको हेल्पर या मतलब आदमी काम करने के लिए मैन पावर और जो है खर्चा वर्चा सब मिला के हम इसको जो 45 की जगह 10 रुपया के जी और प्लस कर लेते हैं। कितने में? 55 रुपया के जी में हमको ये पड़ेगा बना करके फैक्ट्री में। ठीक, 55 रुपया के जी। बिकेगा कितने में? हम 95 छोड़ो 90 की ही बात करते हैं। तो 90 माइनस 55, 5 बचा, 8 में से 5 जाए 3, 35 रुपया मार्जिन पर केजी। 35 रुपया मार्जिन पर केजी आपको जो है मिलेगा। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको ये बताओ। 35 रुपये केजी कम होता है? इसमें आप शार्ट आउट कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, कि आपकी कैपेबिलिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अब जो है समझ लो कि आपको 35 रुपया पर केजी का मार्जिन हुआ। अब हमको आइडिया ये लगाना है कि हमारी जो मशीन आएगी 1 घंटे में उसका प्रोडक्शन क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगी। ठीक, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है 1 घंटे में कम से कम 10 केजी निकालेगा, 10 केजी पर हावर। ठीक, 10 केजी पर हावर, 35 दहा में 350 रुपये। मैं मार्जिन पे ही डायरेक्ट आता हूँ। 1 केजी में 35 रुपया बचा तो 10 केजी में 35 दहा में 350 पर हावर। आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा कितना? 350 रुपये। ये मशीन है, मशीन थकती नहीं है, आदमी थक जाते हैं। तो हमको 2 शिफ्ट में आदमियों को डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों शिफ्ट चलाओ, एक शिफ्ट कभी नहीं चलाने का, क्योंकि एक ही आदमी डे नाइट नहीं करेगा ना भाई। शिफ्ट बनाओ उनकी, उसमें ज़्यादा आदमी का मैन पावर लगेंगे भी नहीं भाई। सिर्फ एक बार मशीन में सेट कर दिया जाता है, वायर को लगा दिया जाता है, वो कट 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 काटती रहती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 2 आदमी पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, तो 350 रुपये कितने में? 1 घंटे में, नहीं सॉरी, यहाँ 1 घंटे में 350 रुपये, 12 घंटे, 12 से गुणा करते हैं, 0, 60, 12 36, 42। यही होगा ना, कैलकुलेशन कर लेना, गलत हो सकता है जल्दी जल्दी में। तो 4200 रुपये के आसपास आएगा 12 घंटे में, मतलब कि 1 दिन का आपको प्राइस हुआ। आपका प्रॉफिट मार्जिन 42 रुपये, छोड़ो 42 तो 4000 पकड़ लो। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ ना, बताने में क्या होता है, ये फ्री की चीज़ होती है बताने वाली, कोई भी बता सकता है, करना बहादुरी होता है। तो आपको बहादुरी वाला काम करना है। तो 4000 रुपये आपको 1 दिन में, डे नाइट इंटू 2 कर दो। 4000 में पकड़ा था, चलो 8000 कर लेते हैं। 8000 महीने का, अब महीने का भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना भाई। 8000 हो गया हमका, हमारा 1 दिन का। तो 8 तरीक का 24, ये शून्य लगा दो, इकाई दहाई सैकड़ा, सॉरी 1 दिन का 8000, तो 30 दिन का हमको निकालना है, 30 दिन का निकालना पड़ेगा ना। तो 30 से हम गुणा करेंगे उसमें, तो 8 तरीक का 24 ये हो गया। 30 में 1 जीरो होता है, उसको लिखना यहाँ पर है, 3 जीरो उसका 8000 वाला, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,40,000 रुपये महीने। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। चलो तुरंत फटाफट आते हैं, सेलिंग कैसे करना है। सेलिंग हमको करना है, हर हार्डवेयर की दुकान पे एक बंदा अपना भेज देना है। ठीक है, जो मार्केट में भाव चलता है उससे 2-4 पैसे कम करके सेल करो। ठीक, उनसे अपना बात करो, सेल करो, ऑनलाइन अपना प्रपोजल डालो,
फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इंडिया मार्ट, सब पे एड्रेस अपना करो। यूट्यूब की जैसे कोई फ्रीलांसर होता है उससे अपना वीडियो बनवा दो कि आइए हमारे पास क्या हम के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाओ, दुनिया को दिखाओ, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, वीडियो हमको लगता है थोड़ा बड़ी हो गई है, इसलिए अभी ख़त्म करते हैं, फिर आगे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना मत भूलिएगा, कोई सजेशन हो वो भी दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।